आज अपन क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्यूबॉइड एंड क्यूब, उसके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13। अब ये क्लास 9 का है, लेकिन क्लास 8, 9 और 10 तीनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और इसमें सेम फॉर्मूला है जो क्लास 8, 9 और 10 में यूज होते हैं। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपन क्यूबॉइड और क्यूब का ओनली सरफेस एरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखो क्यूबॉइड सबसे पहला आता है इसमें। क्यूबॉइड का डायग्राम बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल होता है, दूसरा रेक्टेंगल आपको ऐसे बनाना है, देन सभी वर्टिक्स को यूं मिला देना है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, आपके क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये डस्टर है तो ये डस्टर एक तरह का क्यूबॉइड है, ठीक है ना। मान लो कोई रूम है या पेटी है तो इस तरह का ये क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस भी होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्यूबॉइड की है ये लेंथ कहलाती है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं ब्रेथ यानी चौड़ाई, और ये है हाइट जिसको अपन कहेंगे एच, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखो तो फेसेस कितने होते हैं। फेस का मतलब होता है कि जैसे ये जो प्लेन पार्ट है उसको अपन फेस कहते हैं। जैसे तो यहाँ पे फेस कितने हैं, एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6। तो जो प्लेन सरफेस होते हैं उनको फेसेस कहते हैं। फेसेस होते हैं 6। अब वर्टिक्स कितने होते हैं, वर्टिक्स का मतलब होता है ये कॉर्नर, ये तो ऊपर 4 कॉर्नर देखो, 1, 2, 3, 4 और नीचे 4 कॉर्नर हो गए, तो वर्टिक्स कितने हो गए 8। एजेस का मतलब अपन लाइन, एजेस क्या होती है, जहां पे दो सरफेस मिलते हैं उसको अपन एजेस कहते हैं। अगर आप इसमें जितनी भी लाइन सेगमेंट है वो गिनोगे तो 12 एजेस इसमें आती हैं, ठीक है ना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि फेस 6, वर्टिक्स 8, एज 12। सेम ऐसा क्यूब में भी होता है, लेकिन क्यूब में जो हर एक सरफेस होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है ना। उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होती है। अब इसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला इसमें फर्स्ट है टीएसए का। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अपन यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है इसका, 2 × LB + BH + HL। LB का मतलब L × B + B × H + H × L, इन तीनों को ऐड करना है, देन 2 से मल्टीप्लाई। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, इसमें 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं। जैसे कोई कमरा है, मान लो वो क्यूबॉइड है, तो उसमें 6 सरफेस कौन से, एक तो 4 दीवारें आ गई, एक फर्श आ गया और एक छत आ गई, तो ये सरफेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 सरफेस का टोटल एरिया, ठीक है। एक सरफेस जैसे L × B, इसका मान लो L × B है, तो ये L × B और ये L × B डबल आएगा, ठीक है। उस तरह से ये एक फॉर्मूला है, तो सीधा आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है कि ये 6 सरफेस का 1, 2, 3 सरफेस तो ये, और उसका डबल कर दी क्योंकि LB डबल होते हैं इसमें। तो ये फॉर्मूला हो गया टीएसए का। सेकंड होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको अपन कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। LSA का मतलब इसको अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, ओनली 4 दीवारों का एरिया, ठीक है। ये 4 दीवारें हैं, मान लो ये कमरा है तो ये ऊपर नीचे फर्श और छत छोड़ देनी है आपको। ये 4 दीवारें कौन सी, 1, 2, 3 और 4। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × H × L + B। यहां फिर इसको देखो, यहां पे दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो 2 × L + B क्या है, पेरीमीटर है, तो ये पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू H बच गया, तो H ये भी फॉर्मूला होता है, यानी आधार का परिमाप इंटू हाइट, यहां ऊंचाई, ठीक है ना। थर्ड इसमें फॉर्मूला होता है डायगोनल का। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है जैसे कोई कमरा है, अगर आपको यूं कहा जाए कि उस कमरे में अपन कितनी बड़ी से बड़ी छड़ या अपन कोई डंडा है, कितना बड़ा अपन डंडा उसमें रख सकते हैं, कितनी बड़ी कोई छड़ है उसमें आ सकती है, तो उसको निकालने के लिए अपन डायगोनल क्या होता है, वास्तव में इस वर्टिक्स से लगाकर यहां तक
अपोजिट वर्टिक्स का जो डिस्टेंस होता है ये डायगोनल होता है। या फिर मान लो इस वर्टिक्स उधर वाले कोने से यहां तक ये जो डिस्टेंस होता है वो उसका क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें कुछ अपन यूनिट कैसे चेंज करेंगे, एक तो होता है 1 मीटर, जैसे 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर स्क्वायर आ जाए, अब मीटर 2 बार है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100, देन अगेन मीटर बराबर 100, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और उल्टा भी है, जैसे 1 सेंटीमीटर है उसको अगर मीटर में चेंज करना है तो 1/100 मीटर, 100 से यहाँ पे डिवाइड करना है। अगेन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इनका भी अपन यूज क्वेश्चन में करेंगे। अब अपन इसमें आगे देखते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब जैसे चौक का डिब्बा है अपने पास, या चौकोर बॉक्स है बिल्कुल, जिसके हर एक सरफेस, इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे सरफेस भी 6 होते हैं, वर्टिक्स इसमें 8 होते हैं और एजेस कितनी होती है 12, इसमें भी होती है, लेकिन इसमें सारे सरफेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, इसलिए इसको क्यूब कहते हैं अपन। क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है। क्यूबॉइड में क्या होता है, कम से कम लेंथ ब्रेथ हाइट में कम से कम एक अलग होना चाहिए या एक डिफरेंट हो तो इसको क्यूबॉइड कहते हैं, जबकि क्यूब में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है इसमें सेम होती है, जिसको अपन साइड कहते हैं। मान लो इसको साइड या ए लिख देंगे, ये भी साइड होगी और ये भी साइड होगी, या इसको अपन एल से भी शो कर सकते हैं कि ये एल है, ये भी एल और ये भी एल, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इसमें सेम होती है। अब इसमें फॉर्मूले क्या क्या है? पहला टीए से टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यानी देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी एक सरफेस का एरिया साइड स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप में सरफेस है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर है सेम, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। सेकंड है एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी एलएसए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 4 दीवार हैं तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज चारों दीवारें स्क्वायर शेप में होंगी तो एक का जितना एरिया आएगा वही ना भाई चारों का आ जाएगा। अब तीसरा है इसका डायगोनल। अगर इसमें अगर मान लो आपको डायगोनल पूछे तो डायगोनल निकालने का होता है साइड रूट 3, साइड इंटू रूट 3 कर देना है तो आपके डायगोनल आ जाएगा। 13.1 का यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ रूम, यानी एक रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट ये है 5, 4 एंड 3 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब कलर कराना है या सफेदी करानी है। कहाँ पे करानी है, द वॉल एंड सीलिंग, एक तो 4 दीवारों पे करानी और सीलिंग का मतलब छत पर, एट द रेट ऑफ 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एग्जाम में कैसे पता चलेगा, इसमें एरिया निकालना है। तो आपको कभी भी व्हाइट वॉशिंग वाले आए कि सफेदी करानी या कलर कराने का खर्चा कितना होगा, या प्लास्टर करवाने का खर्चा कितना होगा, या कवर चढ़ाना है, मान लो कवर चढ़ाना है आपको तो उसका खर्चा कितना आएगा, या फिर आप सीधा सीधा ये यूनिट से भी देख सकते हो कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा है। मीटर स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर होता है वहां पे हमेशा एरिया ही निकलता है। अगर यहाँ पे मीटर क्यूब होता इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना, तो हमें जहां पे सफेदी करानी है उसका एरिया निकालना है खाली। तो कहाँ पे, एक तो वॉल पे कराना है तो पहले वॉल का एरिया निकालो। देखो सबसे पहले अपन लिख देंगे लेंथ ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। मान लो ये मीटर में है तो तीनों मीटर में होने चाहिए। अगर एक भी डिफरेंट है, सेंटीमीटर में है, तो सबको एक यूनिट में चेंज करने के बाद ही अपन सॉल्व करेंगे। और हमें कहाँ पे कलर कराना है, एक तो वॉल पे 4 दीवारों पे कराना है तो पहले अपन निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है।
यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 इंटू एच, एच कितना है 3 इंटू एल प्लस बी यानी 5 प्लस 4, और यहाँ पे लिख दो मीटर स्क्वायर, ये आ गया 6, पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये ऐड कर देना है 9 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर। 4 दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया 4 वर्स तो इतना आ गया। अब अपन सीलिंग का निकालेंगे। सीलिंग देखो ऊपर की छत, सीलिंग में क्या होती है, सीलिंग का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सीलिंग। यहां पे आपको ध्यान रखना है हमेशा कभी भी छत और फर्श का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला L इंटू बी ही रखना है, ठीक है, L इंटू बी छत और फर्श के लिए, ठीक है। छत का एरिया L इंटू बी और फर्श का भी L इंटू बी से आएगा, तो L इंटू बी कर दो इसमें, 5 इंटू 4 कितना हो गया ये 20 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कितना हो गया, यानी हमें जहां पे कलर कराना है वो टोटल एरिया कितना होगा, देखो एक तो 4 वॉल पे कराना है और छत पे कराना है, तो 4 वॉल का 54 है और छत का कितना है 20, टोटल मिला के कितना हो गया 74, यानी 74 मीटर स्क्वायर पे हमें सफेदी करवानी है। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कलर कराने का खर्चा इतना है, तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 74, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहां पे सीधा लिख देंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, सफेदी कराने का खर्चा, सीधा आपके जो 74 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 7.50 से, तो आपका ये आंसर सीधा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे आप मान लो यहां पे पॉइंट हटाओ, नीचे 10, या सीधा डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें 2 का डिवीजन 37, इसमें 2 का डिवीजन 5, अगेन 5, इसमें 5 का डिवीजन होता है दोनों में, इसको 5 से 1 टाइम, इसको 5 से 15। अब यहाँ पे 37 इंटू 15, नीचे तो 1 बचा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो आंसर आ जाएगा 15 7 105, 10 कैरी और 15 3 45, 45 और ये 10 55, 555 रुपीज, ये अपना आंसर है। 6 क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप अंदर इसको रीडर में से पढ़ सकते हो कि इसमें है एक ग्लास का यानी कांच का एक हर्बेरियम बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये सारी शीटें जो हैं इसका सरफेस पूरा ग्लास का बना हुआ है, जैसे अपने एक्वेरियम होता है वैसे। अब इसकी लेंथ दे रही है 30, वाइड का मतलब ब्रेथ होता है 25 सेंटीमीटर वाइड एंड हाइट इज आल्सो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास का एरिया कितना होगा। अब ग्लास कहाँ लगा हुआ है, पूरे 6 सरफेस पे लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमें पूरे 6 सरफेस का एरिया निकालना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, टीएसए का। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। अब यहाँ पे देखो वैल्यू कैसे रखनी है, 2 का 2, एल बी का मतलब एल इंटू बी, एल कितनी है 30, ये एल 30, ये 25 एंड दिस इज 25, तो 30 इंटू 25 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच 25 इंटू 25 प्लस एच एल, एच इंटू एल 25 इंटू 30। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये मल्टीप्लीकेशन आपको पहले सॉल्व करना है सारा, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 25 3 75 और ये 0 आ गया, 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 30 750 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को आप ऐड करो तो 0 5 5 यानी 5 5 to 7 7 5 12 का 2 कैरी 1 1 7 8 8 6 14 14 और 7 21 और आगे 2 है ही, ठीक है ना। इन तीनों को पहले ऐड कर दिया, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे ग्लास का सरफेस एरिया आ जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अब अपन निकालेंगे, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच द टैप इज नीडेड, यानी टैप लगी हुई है, कहां पे टैप लगी हुई है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 सरफेस जहां मिल रहे हैं,
यहाँ पे टैप से इन दोनों को ग्लास को यहाँ पे चिपकाया हुआ है, यहाँ पे टैप लगी हुई है, जितने भी ये एजेस है वहां पे टैप लगी हुई है। तो टोटल कितनी लेंथ की यानी कितनी लंबी टैप की हमें आवश्यकता होगी फॉर ऑल 12 एजेस। अब आप इसमें देखो पूरे 12 एजेस का सम अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला है, यहां से ये लेंथ कितनी बार आ रही है 1 2 3 और 4, 4 बार लेंथ आ रही है यानी 4L प्लस 4 बार इसकी ब्रेथ आ रही है। देखो ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, 4 बार ब्रेथ है तो 4B और 4 बार ही इसकी हाइट होगी क्योंकि हाइट 4 बार 1 2 3 एंड 4। तो इसमें अगर अपन यू भी लिख सकते हैं 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ठीक है ना। टोटल 12 एजेस, 12 एजेस जो होती है उसमें 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ की होती है और 4 हाइट की होती है। अब अपन यहाँ पे 4 का 4 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इसकी वैल्यू रखेंगे 30 प्लस 25 प्लस 25 सेंटीमीटर। तो 4 पहले ये ऐड करना है आपको, कितना होगा 80, 25 25 50 30 80 हो गया और 80 का 4 से मल्टीप्लाई 320 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चन